अरे सनी, क्या हो गया है? क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? मामा ने मुझे यूं ही मारा, मैंने कुछ किया भी नहीं था। मामा गंदी है, ज़बान अच्छी है। अरे सनी, ऐसे नहीं बोलते, वो आपकी मम्मा है ना। अब रोना बंद करो, चलो। सनी, मेरा बेटा क्यों रो रहा है अभी तक? चलो उठो, चलो उठो, मेरी जान, मैं आपको कहीं बाहर ले जाता हूँ। आ जाओ, आप सनी से बहुत प्यार करते हैं ना? जाहिर है, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत मेहरबान हैं, जबकि आपके भाई उतने ही मगरूर हैं। नहीं, उमैर भाई पहले ऐसे नहीं थे। समरा भाभी की डेथ के बाद अलीशा को लेकर थोड़े चिड़चिड़े से हो गए बस। आप भी तो सनी की वजह से परेशान हैं, लेकिन आपके माथे पे तो बल नहीं आते। मैं सनी की वजह से नहीं, सारा की तबीयत की वजह से परेशान। सारा वो खुद नहीं चाहती कि उनकी तबीयत कभी ठीक हो। बहुत ही मुश्किल खातून है उमैर साहब की तरह वो। आप क्या कह रही हैं? आपकी नेचर में और सारा की नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। शायद उम्र के फर्क की वजह से। You are crossing the limit. आई एम सॉरी, मगर मुझे आपसे दिली हमदर्दी है। आपके घर वालों ने आपके साथ बहुत ही गलत फैसला किया है। अरुषा, प्लीज आप अपने काम से काम रखें, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। आप आ जाओ सनी, होमवर्क करते हैं हम। जमीला जी? जब तुम कमरा सफाई कर रही थी तो कोई आया था उधर? जी नहीं। क्यों, क्या हुआ? उमैर, क्या बात है, तुमने मुझे फोन करके बुलाया है? मम्मी, बेड साइड टेबल पे मेरा वॉलेट पड़ा हुआ था, पैसे कम हुए। इसमें से पैसे कैसे कम हो सकते हैं? आई डोंट नो मम्मी, आज जमीला यही सफाई कर रही थी। जमीला, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो उमैर भाई? हाँ, तो अगर पैसे गायब होंगे तो इल्जाम तो लगेगा ना। आप लोग शिफ्ट होने से पहले से हूँ मैं यहाँ बड़ी बेगम साहिबा के पास। बड़ी बेगम साहिबा से पूछ ले कभी उनकी कोई भी चीज इधर से उधर हुई हो तो। अच्छा, मुझे यहाँ पे शोर शराबा नहीं चाहिए। आइंदा के बाद जमीला मेरे कमरे की सफाई नहीं करेगी मामा। ऑल राइट, थैंक यू। देखो जमीला, अगर तुमने पैसे निकाले हैं ना तो मुझे साफ साफ बता दो, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। आप मुझे क्या निकालेंगी? मैं खुद ही जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। चोर को तवाल को डांटे, हद हो गई भाई, इनको तो कुछ कह भी नहीं सकते यार। कितने कैंटर्स हैं इन लोगों के। कम्युनिटी सर्विसेज, पुलिस, हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड। पढ़ाई की इतनी टेंशन क्यों लेते हो? अगर दिल नहीं कर रहा तो मत पढ़ो। मामा बहुत मारती हैं। सनी, तो बहुत गलत बात है, छोटे बच्चों को तो कभी नहीं मारना चाहिए। अरे सनी बेटा, तुम यहाँ हो? मैं उधर आवाजें दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आप बहुत हसीन हैं। आप अलीशा की परदादी हैं ना? जी, आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ? वो उमैर भाई ने मुझ पे इल्जाम लगाया, मैंने उनके 6000 रुपए उठाए हैं? अच्छा, उमैर यूं ही किसी पे इल्जाम कभी नहीं लगाता। उसके पैसे चोरी हुए तो इल्जाम लगाया ना। आप मुझ पे 2-2 दिन घर छोड़ के जाती हैं, कभी कोई सामान इधर से उधर हुआ है क्या? तौबा तौबा तौबा, देखा मैं कैसी जुबान चल रही है इसकी। इसकी तलाशी। सुनो, नजमा चोरी नहीं कर सकती। उमैर ने या तो पैसे कहीं गिरा दिए होंगे या रख के भूल गया। आप इसका साथ दे रही हैं? हाँ, मैं इसका साथ दे रही हूँ। और तुम आइंदा ना उमैर का ना इनका कोई काम नहीं करोगी, समझे? जाओ तुम बच्चे खाने में जाओ। तो ये किचन में भी क्यों जाएगी? ठीक है, चलो तुम चलो, इनको बोलने दो, चलो। समीना बेगम, सजीला बेगम ने तो आपकी बेइज्जती कर दी, और वो भी एक नौकरानी के सामने। अम्मी, अम्मी को तो अज़ल से दुश्मनी है मुझसे। इनको तो सिर्फ अपनी छोटी बहू से प्यार है। मैं ज़ुबी को जरूर शिकायत लगाऊंगी। आने दो ज़ुबी को, हद कर दी है इन्होंने।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई? क्या बात है अम्मी, आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? अरे क्या बताऊं, सारा की तरफ गई थी, तबीयत खराब है उसकी। तो परेशान क्यों हो रही है? सब ठीक हो जाएगा। बेटा पहले ही वो मिजाज की तेज है, ऊपर से चिड़चिड़ी हो गई है, और घर वालों का रवैया वो भी सही नहीं है उसके साथ। तो हम कर भी क्या सकते हैं? सबा बेटा, किसी भी हेल्प के बगैर ना वो ये वक्त गुजार नहीं पाएगी। तो हमें अली को चाहिए कि कोई नर्स रख दे उसके लिए। अरे उसके मिजाज को बर्दाश्त कौन करेगा, तुम्हारे और मेरे सिवा। ये बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, आप वहां जा नहीं सकती, और अब्बू मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं देंगे। आप ऐसा करें कि आप ही को यहाँ बुला लें। नहीं नहीं बेटा, उसका इस तरह अली को छोड़कर आना सही नहीं है। अम्मी, अली कोई छोटा बच्चा नहीं है जो आप ही उसको छोड़कर नहीं आ सकती। फिर भी बेटा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, जो जाकर चेंज करो, और खाना बना पड़ा है निकाल के खा लो। मैं खाना गर्म करती हूँ, साथ खाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने चाय पी ली, तुम खा लो। सनी किधर है? सनी, सनी, कहाँ जा रही हैं आप? अली सनी कहाँ है? कहाँ है क्या मतलब, घर पे ही होगा और कहाँ होगा? होगा, इसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम? मेरे ख्याल से माँ को मालूम होना चाहिए, बाप हर वक्त तो नजर नहीं रख सकता ना। ठीक है, फिर मुझे जाने दो नजर रखने के लिए। सनी, सनी। ओ माँ बुला रही है। अरे सनी, रुको, गेम खेलो, बुलाने दो। सनी, सारा, सारा कहाँ जा रही हैं आप? सनी कहीं नहीं गया, मैं उसे लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो मेरी जिम्मेदारी है। अब आप जिसकी माँ बनने जा रही हैं वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है, उसे भी तो आपने संभाला। ये क्या हो रहा है? मम्मी समझाएं इन्हें, डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा और ये बाहर जा रही हैं सनी को ढूंढने। मैं मना कर रहा हूँ। अली, तुमने इसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। जाओ, कहाँ जाना है तुमने? गो। देख लिया, ये परवाह है मेरी इस घर में। अच्छा, मुझे तो आपकी परवाह है ना। आप प्लीज चले, मैं सनी को मैं लेके आता हूँ, आप आएंगे संभाल के। सारा आप क्यों ऐसा कर रही हैं, क्यों अपना ख्याल नहीं रखती? आपको लगता है कि मुझे सनी की परवाह नहीं? मुझे सनी से बहुत प्यार है, वो मेरा बड़ा बेटा है, और अब जो आने वाला है वो हमारा छोटा बेटा है, और मुझे अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार है। प्लीज अपना ख्याल रखिए। चलिए रेस्ट करें। आई एम सॉरी अरूसा, मैंने आप पर गुस्सा किया। जाने भी दे, मुझे तो अच्छा लगा आपका गुस्सा करना। जी? लोग अपनों पे ही गुस्सा करते हैं ना, कोई राशदे अजनबी पे तो नहीं। और आपका गुस्सा करना मुझे यूं अच्छा लगा कि आप कम से कम मुझे इस घर का हिस्सा तो समझते हैं। थैंक यू सो मच अरूसा। वो एक्चुअली जब से समरा की डेथ हुई है ना, मेरे और अलीशा के दरमियान कोई भी इंटरफेयर करे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप तो आई अलीशा के लिए, तो मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। थैंक यू, लेकिन अब आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जी बताइए। ये आप मुझे ना आप करके ना बुलाया करें। आप अगर मुझे तुम करके बुलाएंगे ना तो मुझे और भी अपनायत का एहसास होगा। ओके, ठीक है। अब आप, मेरा मतलब है अब तुम इस कमरे से बाहर जाओ, मुझे इस कमरे की सफाई करनी है। आप करेंगी सफाई? जी, क्योंकि दादी जान ने उस चोरनी मासी को यहाँ पे आने से मना कर दिया है।
ओके ठीक है, मैं बाहर लॉन में बैठता हूँ, आप सफाई करो। हाँ, आप लॉन में, तुम लॉन में बैठो, सफाई के बाद मैं अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। ओके। ठीक। सुबह ये घर में क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नौकर चोरी कर रहे हैं और अम्मा उनके हमायत में मुझसे उलझ रही हैं। और सारा को देखो, भाई ठीक है, माँ बनने लगी तो पागल ही हो गई है। डॉक्टर ने उसको अगर रेस्ट करने के लिए कहा है तो जीने क्यों पलटती फिर रही है वो? कम बहाने कैसे? उसकी तबीयत खराब होगी वाकई, इसीलिए तो कर रही है। वाकई तबीयत खराब होगी? ठीक है, अभी चेक हो जाता है। डॉक्टर फौजिया घर ही होगी ना? हाँ, वालेकुम सलाम। मैं तुम्हारे पड़ोस से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहिबा से बात करा दीजिए। जुबी, अगर ये झूठ निकला ना तो देखने में उसका क्या हशर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समीना बोल रही हूँ, सारा की सास। मैंने उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछना था। जी जी, चचा ताए के हैं। क्या? ओह नो। अच्छा, आप कभी आइए ना हमारे घर, चाय वाय पिए इकट्ठे। अल्लाह हाफिज। सब ठीक तो है? जुबी, ये हो क्या रहा है? डॉक्टर फौजिया बता रही थी कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं। बच्चा एबनॉर्मल भी हो सकता है। What? Abnormal? मैं तुम्हें बता रही हूँ जुबी, एक एबनॉर्मल बच्चे के इस घर में कोई जगह नहीं है। समीना, ये क्या ऑल फॉल बोल रही हो? Are you out of your mind? I'm telling you. मैं मानती हूँ कि ससुराल वालों की तरफ से तुम अदम तहफ़्फ़ुज़ी का शिकार हो, लेकिन बेटा अली तो तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना। तुमने अब अली को भी टेंशन देनी शुरू कर दी है। इस तरह से तुमसे दूर होता जाएगा। अरे खुश रहा करो। मैं सनी की दफा बहुत खुश थी, मेरा बहुत खौफज़दा हूँ। तुमको वहम हो गया है कि अली तुम्हें छोड़ देगा, तुमसे दूर हो जाएगा। ऐसा होता है अगर रिश्ता तुम्हारे और अली जैसा हो, लेकिन तुम सब कुछ संभाल सकती हो। काम करो, ये जो सनी का हुआ तुमने बिठाया हो ना अपने सर पे, इससे तुम जान छुड़ाओ। उसको बच्चा रहने दो, स्पेशल चाइल्ड मत बनाओ। दादी जान, ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कल को इनकी अपनी औलाद की औलाद होगी तो इस सनी को कैसे बर्दाश्त करें? मैं क्या करूं? चाची जान को तो मैं एक आंख नहीं भाती हूँ, पर से मेरी मेडिकल रिपोर्ट। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना चाहती हूँ दादी। पगली, मरने की बात नहीं करो। तुम इंशाल्लाह जिंदा रहोगी, अपने बच्चों की खुशियां देखोगे बेटा। और ये जो मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रही हो, तो ये जो कजन्स में आपस में शादी होती है ना, इसमें से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जो डॉक्टर कह रहा है वही हो जाए। जो अल्लाह चाहेगा ना वही होगा। मगर डॉक्टर फौजिया तो शहर की सबसे बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट है। ठीक है बेटा, मैं मानती हूँ बहुत बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट है, लेकिन अल्लाह के सामने तो सब बेबस है ना। तुम ऐसा करो कि जो तुम हर वक्त इधर उधर चलती फिरती रहती ना, इसको बंद करो। और ये जो ये रोना पीटना ना, इसको बंद करो। क्या खुश रहूं मैं, कमरे में बैठी रहती हूँ, कोई खाने को नहीं पूछता। सनी बेचारा इधर उधर भटक रहा, कोई देखने वाला नहीं है, तो मुझे ही उठना पड़ता है ना सब कुछ करने के लिए। अलीशा को तो मेड रख दी है, तो मैं क्या करूँ? तुम क्यों परेशान होती हो? मैंने नजमा से कह दिया, अब वो सारा काम तुम्हारा वही करेगी। जब से ना समीना और जुबैर ने ना उस पर इल्जाम लगाया, मैंने उससे स्ट्रिक्टली मना किया कि तुम ऊपर से नीचे नहीं जाओगी। अब वो बेटा तुम्हारे पास ही रहेगी, सारे काम तुम्हारे करेगी। परेशान नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू दादी। सारा, कैसी तबीयत है तुम्हारी?
भाईजान बैठे। मैं ठीक हूँ। अरे तुम लेट जाओ ना। जी ठीक हूँ आप। सनी मिल गया है? जी मैं फील कर रही थी कि सनी वाकई बहुत इग्नोर हो रहा है, तो उसको तुम्हारी अम्मी के घर भिजवा देते हैं। सबा बच्चों को बहुत अच्छा लुक आफ्टर कर लेती है। अरे नहीं भाईजान, मैं अपने बच्चे को खुद से कैसे दूर कर सकती हूँ? वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। जब तुम्हारा नया बच्चा आएगा तो तुम्हें उसको तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि मैं भी एक गवर्नेंस। नो 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 नो, सारा गवर्नेंस तो सिर्फ बड़े बच्चे को संभाल सकती है, लेकिन ये इस किस्म के बच्चों को माँ को खुद टाइम देना पड़ता है। यू हैव टू गिव इट टू हिम। किस किस्म के बच्चे को? क्या मतलब? मतलब ये कि डॉक्टर ने बताया था कि शायद ये आम बच्चों की तरह ना हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कैसे बच्चे? यू नो, स्पेशल चाइल्ड। क्या कह रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा। सब बच्चे एक ही जैसे होते हैं। मेरा बच्चा कैसा है? मतलब क्या? सारा बेबी, आप जूस पी लें, बातें नहीं कर। तुम किस कदर बदतमीज लड़की हो। दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती थी? और तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि मैं सारा से बात कर रही हूँ। सास हूँ इसकी। बदतमीज लड़की। क्या हो गया तुम्हें? क्यों बदतमीजी किया तुमने इतनी? मेरी बदतमीजी आपके लिए ही अच्छा ही है। आप जूस पी लें। क्या बात है सलमा, कल शाम से चुप चुप हो? लड़ने का बहाना ढूंढ रही हो क्या? जाने भी दें, मैं कब लड़ती हूँ आपसे? ऐसे बदनाम कर रखा है आपने तो मुझे। लो, मिल गया ना बहाना लड़ने का। अच्छा बस करे ना, मैं तो सारा की वजह से परेशान हूँ। अरे बस अल्लाह ताला खैर खैरियत से उसे औलाद से नवाज दे। पता नहीं कैसे कैसे वहमों का शिकार है ये लड़की। समीना, लीजिए आपकी प्यारी जेठानी का टेलीफोन आ गया। समीना भाभी का? अल्लाह खैर करे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाभी। हाँ मैं तो ठीक हूँ। आपसे एक दरखास्त करनी थी। हाँ हाँ बताइए भाभी, क्या बात है? सारा को अपने घर ले जाइए 9 महीने के लिए। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? 9 महीने के लिए मैं सारा को बुलवा लूं? मगर भाभी ये कैसे हो सकता है? अब देखे ना, डॉक्टर ने उसे खबरदार किया है, एहतियात करने को बोला है, मगर वो तो सुनती नहीं। सारा वक्त सनी के पीछे भागदौड़ करती रहती है। एक तो ये लड़की ना, मैं समझा कर भी आई थी उसे, लेकिन मेरी सुनती नहीं है ये। आप फिक्र ना करें, मैं उससे जाकर फिर समझा लूंगी। लो, परेशान कैसे ना हूँ मैं? मेरे बेटे की पहली खुशी है और वो भी अधूरी। ना करे भाभी, खुदा ना खास्ता। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अधूरी ही तो है। अब सारा एक एब्नॉर्मल बच्चे को जन्म देने वाली है। चुप कर जा खुदा के वास्ते, क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ भाभी, सारा एक एब्नॉर्मल बच्चे को जन्म देने वाली है। और माफ कीजिएगा, ऐसे बच्चे की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अरे क्या हो गया आपको? अरे खुद को संभाले ना, ऐसा कुछ नहीं है। हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। समीना भाभी की तो आदत है, आप जानते हैं ना। क्या क्या ये सब कुछ हमारी ही बेटी के साथ होना था? फिक्र ना करें, अल्लाह की जात बड़ी गफूर और रहीम है, वो हमारी बेटी पर जरूर रहम करेगा। और ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ डॉक्टर का ख्याल हो, या फिर समीना भाभी के जहन की कारस्तानी हो। ये
समीना ऐसा क्यों चाहेगी? आने वाली औलाद उसके बेटे की भी तो है। तेरी मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक करेगी? कह तो दिया उसने ना कि वो इस घर में नहीं रह सकती। तुम जाओ और सारा को यहाँ ले आओ। जो कुछ मेरी बेटी के नसीब में था उसे मिल चुका। नहीं नहीं, आप ऐसी गलती कभी ना कीजिएगा। अगर हम एक बार सारा को घर ले आए ना तो फिर वो वापस कभी नहीं जा सकेगी अपने घर। मेरी बच्ची ससक ससक करवा जी रही है। लेकिन अगर हम उसे अपने घर वापस ले आए तो मुझे तो डर है कि उसके माथे पर तलाक का दाग ना लग जाए। ये क्या कह रही हो तुम? तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? नहीं, गलती हमने कर दी। अगर हमने सारा की शादी वहीं कर दी होती तो आज कम से कम सबा इस मुश्किल में उसके काम तो आ सकती थी। आपने मेरी कभी नहीं सुनी। कितनी बार मैंने आपको समझाया। रे आप आज की सोचते हैं और मैं दूर की। इसीलिए मैं सबा का रिश्ता उमैर से करना चाहती थी। अब पता नहीं तरी अली सारा के साथ क्या सलूक करेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा उसे। अब तो बस ये सोचो कि करना क्या है। सारा को हमारी जरूरत है। अम्मा, इस घर में तो झमेले बहुत है। उमैर तो मुझे एक आंख नहीं अच्छा लगता। हाँ, अली की क्या बात है, लेकिन वो तो दीवाना है अपनी बीवी का, उस एक बच्चे की माँ का। अरे तुझमें इतना हुनर है, तलाक करवा दे दोनों की। हाँ, तो कोशिश तो कर रही हूँ ना अली को राम करने की। वो उमैर का भी मूड इतना मुश्किल से ठीक होता है, बात पे काटने को दौड़ता है। अरे तुझे क्या लेना देना है, जेब खाली करवा पहले, फिर बाद में जब रिश्ता होगा तो देखा जाएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे रिश्ते हैं। अच्छा सुन, 6,000 के बाद से मेरे पास एक पाई भी नहीं है। ये लो, जरा होल्ड करो। अम्मा आ रहा है ड्रामा शुरू। आंटी, मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अरे कुछ तो मेरे एहसानों को याद रख उरूसा। हाँ, मुझे पता है आपके बहुत एहसान है मुझ पे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भी तो सैलरी नहीं मिली। वरना ये 25-30 हजार की क्या बात है? क्या ऑपरेशन परसों है? मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। क्या बात है अरुषा, रो क्यों रही हो? और किसके ऑपरेशन की बात कर रही हो? मेरे खाला के इकलौते बेटे का, जिन्होंने मेरे पेरेंट्स के बाद मेरा ख्याल रखा। आज उन लोग के हालात इतने खराब है और मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। I'm so sorry to hear about that. कितने पैसे चाहिए? ये कोई 25-30 हजार। अच्छा, 1 मिनट। ये रखो। 50,000 से शायद थोड़े कम। मगर ये जब नियत किसी की मदद करने की हो ना, तो अगर मगर नहीं कहते। मैं आपको अपनी सैलरी से लौटा दूंगी ये पैसे। कोई बात नहीं, सैलरी तुम अपने लिए रखो। थैंक यू। ये वाला। तो एसी भी काम नहीं कर रहा। पानी पी कर आती हूँ।
अभी मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी मोहब्बत का ये अंजाम होगा, लेकिन अब कुछ भी हो जाए मैं सारा का साथ दूंगा। भाई अगर अम्मी जान को अपने बड़े बेटे पे एहसान करना ही था तो एटलीस्ट तुम्हारी शादी उसकी छोटी बेटी सबा के साथ करवा देती। यू नो डॉक्टर्स ने क्या कहा है कि जो सब प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस है ना, इट इज ड्यू टू ओवर एज। और लड़की की उम्र जितनी बड़ी होगी ना, उतना ही माँ की और बच्चे की सेहत को खतरा होता है। ठीक है, अब फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेशल चाइल्ड। प्लीज खुदा के लिए ऐसे मत कहीं। अल्लाह से दुआ करें कि सब खैर हो। वो मेरा भी बच्चा है, आपका भी। प्लीज बेटा दुआ तो कर रही हूँ, बट रियलिटी इज रियलिटी एंड यू हैव टू फेस इट नाउ। शायद आप ठीक कह रही हैं कि एज फैक्टर। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पहले इस बात का अंदाजा नहीं था कि, लेकिन अब जब बात मेरी औलाद की है तो शायद यही वजह है। अली, तुमने मुझे सिर्फ गैरत और इंसानियत के नाम पे बर्दाश्त कर रखा है, मोहब्बत के नाम पर नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी ताकि तुम सारी जिंदगी इस इब्नॉर्मल बच्चे के बाप कहलाओ। औलाद का दुख दीमक बनकर तुम्हें चिमट जाए। क्या हुआ सारा, आप अपसेट लग रही हैं? आर यू ओके? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं, वो कमर में दर्द हो रहा है बस इसलिए। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेट्स गो टू हॉस्पिटल। नहीं, बस ये टेबल थोड़ी सी खिसका ली थी इसलिए। कम ऑन सारा, आपको किसने कहा था कि इस हालत में आप टेबल के साथ जोर आजमाई करें? हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप नहीं, मेडिसिन पड़ी है, मैं खा लूंगी। I'll be fine। अली, तुम मुझसे मोहब्बत तो करते हो ना? ये कैसा सवाल है? आपको अभी तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? नहीं। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन है क्योंकि तुम्हें इंसानियत पे यकीन है। बहुत गैरतमंद हो तुम, इससे कि मेरी खातिर क्या कुछ बर्दाश्त कर रहे हो तुम। ये तो वही कर सकता है जो गैरतमंद हो। गैरत तो सिर्फ धोखा दे सकते हैं। सारा ही आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ये बताएं मुझे कि आपकी मेडिसिन कहाँ पड़ी है? मेरे पास है, खा लूंगी। पानी भिजवा दो मुझे। Sure, I'll get it.
वो ही निकले अली, खैरत के नाम पर जान लेने वाले मर्द। तुमने मुझे मार दिया है, मार दिया तुमने मुझे अली। बेहतर हो, अब हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। थैंक गॉड, मैं तो परेशान हो गया था बस। अली, तुमने अपने बेबी का नाम सोचा है? Honestly speaking, not yet. लेकिन जो आपकी पसंद होगी वही मेरी पसंद। तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे नाम के साथ उसका नाम जुड़ेगा तो नाम रखने का हक भी तो तुम्हारा ही है ना। अच्छा, वो इंशाल्लाह जब खैर से होगा तब देखेंगे। अभी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखें। ऐसे लेटे लेटे ऑर्डर चलाने की आदत नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे अच्छा लगता है। I just want you to have rest. Take care of yourself. झूठा, मक्कार। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। अली, मैं सोच रही थी कि सबा को घर बुला लूं, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो आ सके। आई मीन, चाचू और चाची जान उसे आने नहीं देंगे ना, और फिर लास्ट टाइम वो जिस तरह यहाँ से गई, मेरे ख्याल से वो खुद भी नहीं आना चाहिए। मैं मना लूंगी उसे, बस अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो। नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो सिर्फ आपको हैप्पी और हेल्थी देखना चाहूँ। आपके फोन ने मजबूर कर दिया था भाभी। अरे कोई यूं भी दखल देता है अल्लाह के कामों में? क्या मतलब है आपका? मैंने कोई अपनी तरफ से कहा है क्या? ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। आप सारा को लेने आई हैं? मेरा यकीन इतना कमजोर नहीं हुआ भाभी। मुझे अब भी यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरी बच्ची को सेहतमंद औलाद से नवाजेगा। फिर पता नहीं, अब ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रही हैं। ऐसे बुरा मत बनाइएगा भाभी, ऐसी औलाद को पालना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक दफा ये सिलसिला शुरू हो जाए ना, फिर खत्म नहीं होता। माफ कीजिए भाभी, जो कुछ भी है आपके बेटे की औलाद है। ये कसूर गलत फैसला करने वालों का है। जो बेजोड़ कजन मैरिजेस का ना यही अंजाम होता है। ढलती उम्र की बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होती है। मगर मैं जानती हूँ भाभी कि डॉक्टरों के फैसले तकदीर नहीं बन सकते। तौबा सलमा भाभी, आप तो हर बात को एक्सट्रीम पे पहुंचाकर जीतना ही चाहती हैं। मैं अपनी दुआओं और यकीन से जीतना चाहती हूँ भाभी, और आप भी अपना यकीन पुख्ता कर लें, क्योंकि ये आपके बेटे की औलाद है। अजीब बात है, मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही बातें सुनाकर चली गई। अगर इसकी बेटी को इसके साथ वापस ना घर भेजा तो मेरा नाम भी सारा, मेरी बच्ची, मेरी जान। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? मेरी जान, मेरा बच्चा। मैं शुक्र आप आ गए, बहुत याद कर रहे थे आपको। बस देखो ना, मैं आ गई। हाँ,
मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपका दिल दुखा है, मुझे माफ कर दो। बेटा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हो? नहीं, मुझे आपके और अब्बू की बद्दुआ लग गई। अल्लाह ना करे बेटा, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देते। चाहे जैसी भी औलाद माँ बाप के लिए। तबीयत ठीक नहीं होती, उठ के पानी नहीं पी सकती, 2 कदम बढ़ाती हूँ सोचने लगती है। मेरा बच्चा, ऐसी हालत में जब तबीयत खराब हो तो ऐसा होता है। मायूस मत हो, इंशाल्लाह जल्दी मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। आप जानते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या आप सबा को भेज सकती हैं आप मेरे पास? क्या? मैं जानती हूँ कि वो नाराज है, लेकिन मैं उसे मना लूंगी अगर आप कहेंगी तो। बेटा देखो, मैं सबा को नहीं भेज सकती, उसके साथ जो कुछ यहाँ पर हुआ है उसे भेजना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो फिर मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं बेटा, तुम्हें यहीं रहना, अपने घर, अपने रिश्तों में। मेरे अब्बू क्यों नहीं आते? माओ में बहुत बर्दाश्त होती है, लेकिन बाप जो होते हैं ना, वो अपनी बेटियों के दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम खुश रहोगी ना तो वो तुमसे मिलने जरूर आएंगे। खुश रहा करो मेरा बच्चा।